हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। एंशियंट हिस्ट्री श्रृंखला के अंतर्गत हम आज वैदिक साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि वैदिक काल क्या था, उसका काल विभाजन किस प्रकार हुआ और उसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ रचे गए। तो इस प्रकार हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक संस्कृति। हमारा आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक काल से पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाई पड़ती है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का काल दिखाई पड़ता है। और प्रश्न ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, इसका पतन कैसे हुआ। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अर्थात विद्वान एक मत नहीं है। बहुत से विद्वानों का ऐसा मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से या भूकंप से हुआ है, लेकिन वहीं पर कुछ अन्य मत भी दिखाई पड़ते हैं, जिनमें एक विद्वान है जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। उन्होंने अपनी पुस्तक द डेड मैन लाइन में ये संकल्पना दी। उन्होंने कहा कि हड़प्पा में बहुत से, जब वहां पर उत्खनन का कार्य किया गया तो बहुत से शव छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए और वो शव एक लाइन से बिछे हुए थे। अर्थात ऐसे सब एक लाइन से बिछे हुए पाए गए जिनमें से किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था और किसी का सर गायब था। तो इस आधार पे मार्टिमर व्हीलर ने ये कहा कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन संभवतः आर्यों का आक्रमण रहा होगा। तो कुल मिलाकर के एक नगरीय सभ्यता का पतन हुआ और इस नगरीय सभ्यता का पतन जो है, मैंने भिन्न भिन्न कारण आपको बताए कि इन कारणों में से कोई भी एक कारण हो सकता है। और इसके बाद में एक सभ्यता जो उभर के आई, जिसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता, और इसको वैदिक सभ्यता की जगह पर वैदिक संस्कृति बोलना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन हम कभी भी इसको वैदिक सभ्यता के रूप में नहीं, इसे वैदिक संस्कृति के रूप में देखते हैं। अब प्रश्न उठता है, संस्कृति क्या है। तो संस्कृति जीवन जीने का एक ढंग है, अर्थात मेथड ऑफ लाइफ। और जब कोई सिविलाइजेशन आने वाली पीढ़ियों के द्वारा व्यवहार में अपना ली जाती है, अर्थात जब लोग उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं, उसी के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब वो सभ्यता सभ्यता न होकर के संस्कृति में परिणित हो जाती है, बदल जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इस वैदिक संस्कृति की स्थापना किसने की, ठीक है। स्थापना, देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस वैदिक संस्कृति की स्थापना जो है वो आर्यों के द्वारा की गई। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। आर्यों के द्वारा। तो अगर वैदिक संस्कृति की स्थापना आर्यों ने की है, जैसा कि अभी हमने पहले कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का एक कारण आर्यों का इन्वेजन, आर्यों का आक्रमण भी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि शायद आर्यों के आक्रमण के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर हम आर्य का विच्छेद करें तो हमें दिखाई पड़ता है आर्य धन या, और संस्कृत में आर्य के बहुत से तात्पर्य निकलते हैं, आर्य माने शत्रु भी होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो आर्य थे ये कैसे थे? तो ये युद्ध पसंद लोग थे, युद्ध प्रिय लोग हुआ करते थे, अर्थात लड़ाके थे। तो ये आर्य कैसे हैं? ये लड़ाके थे। कैसे थे? लड़ाके। लड़ाके का मतलब है युद्ध प्रिय लोग हुआ करते थे, युद्ध प्रिय लोग। तो ये आर्य जो है ये युद्ध प्रिय लोग हुआ करते थे, लड़ाके हुआ करते थे।
इससे इस मत को और बल मिलता है कि संभवतः आर्यों के आक्रमण के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांतप्रिय सभ्यता, वहां के लोग जो होते वो शांतप्रिय लोग हुआ करते थे, और ये लड़ाके प्रजाति के जो है लोग हैं, युद्धप्रिय लोग हैं। तो अब आर्य, प्रश्न उठता है कि आर्य क्या एक जाति का नाम है? आर्य क्या एक वर्ग का नाम है? देखिए, अगर हम प्रश्न कहें कि ये जो आर्य है ये क्या है, क्या ये जाति का नाम है, वर्ग का नाम है, ये किसी लिंग का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी समुदाय का नाम है? तो आर्य क्या है? आर्य जाति है, वर्ग है, लिंग है, व्यक्ति विशेष का नाम है, समुदाय है, या कुछ और? तो ना तो आर्य जाति है, न वर्ग है, न लिंग है, न व्यक्ति विशेष है, न समुदाय है। तो फिर आर्य है क्या? तो आर्य वास्तव में ये इंडो यूरोपियन भाषा समूह के लोग हैं। ये क्या है? अर्थात भारोपीय भाषा समूह के जो है ये लोग हैं। अर्थात ये एक भाषाई, आर्य का तात्पर्य क्या है यहां पर? ये आर्य का तात्पर्य है भारोपीय भाषा समूह के लोग, अर्थात ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसी भाषा बोलते हैं। और देखिए, आप जानते हैं भाषाओं को हमने 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। एक है इंडो यूरोपियन, जिसे हम भारोपी बोलते हैं, फिर एक है द्रविड़, एक है चीनी तिब्बती, और एक हमारे पास ये भारोपी है, चीनी तिब्बती है, इसके बाद द्रविड़ है, और इस प्रकार हमने कई वर्गों में इस भाषा समूह को जो है बांटा हुआ है। तो ये आर्य जो लोग हैं ये भारोपी भाषा समूह के लोग हैं, अर्थात आर्य ऐसे लोगों का समूह जो भारोपीय भाषा बोलते थे। और वैसे आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है, आर्य का शाब्दिक अर्थ, आर्य का शाब्दिक अर्थ, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ, कुलीन, भद्र, संभ्रांत, स्वतंत्र, ये सब आर्य का शाब्दिक अर्थ है। आर्य, देखिए आपको यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्य किसी जाति का नाम नहीं, किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं, किसी समुदाय का नाम नहीं, किसी आप लिंग का नाम नहीं, बल्कि आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, या कुलीन, या भद्र, या सम्भ्रांत, या स्वतंत्र। तो और ये कौन है? तो ये भारोपीय भाषा समूह के लोग हैं, अर्थात एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आर्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि आर्यों का मूल स्थान कहां पर है। इन सब तमाम बातों को हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, वेद, वेद की जो उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये संस्कृत के विद धातु, विद धातु, संस्कृत के विद धातु में घई प्रत्यय, घई घई प्रत्यय लगाने से हुई है, प्रत्यय लगाने से हुई है। संस्कृत के विद धातु में घई प्रत्यय लगाने से हुई है इसकी उत्पत्ति। और इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात नॉलेज। तो विद धातु, संस्कृत की विद धातु में घई प्रत्यय लगाने से वेद की उत्पत्ति हुई, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान।
ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो ये वेद हैं ये कर्म प्रधान होते हैं। वेद क्या है? तो वेद कर्म प्रधान है। वेद कर्म प्रधान है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे डाल सकते हो कि वेद कर्म प्रधान होते हैं, जबकि उपनिषद उपनिषद ज्ञान प्रधान है। ज्ञान प्रधान है। तो संस्कृत के विद धातु में घय प्रत्यय लगाने से इस वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान अर्थात नॉलेज। और दूसरा बिंदु है कि जो ये वेद हैं ये कर्म प्रधान होते हैं, जबकि उपनिषद होते हैं वो ज्ञान प्रदान होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये वेदों के विषय में हमें जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी का स्रोत। अब हमारा बिंदु होगा जानकारी का स्रोत। जानकारी का स्रोत। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृति 1500 बीसी से 600 बीसी तक चली है। तो एक विद्वान है जिनका नाम है विंटरनिट्स। मैंने बोला एक विद्वान है, ठीक है, विंटरनिट्स। विंटरनिट्स विंटरनिट्स ने इस वैदिक काल का दो भागों में काल विभाजन किया। दो भागों में विंटरनिट्स ने वैदिक काल का दो भागों में सबसे पहले काल विभाजन किया। सबसे पहले काल विभाजन किया। कौन है? तो ये विंटरनिट्स हैं, एक विद्वान हैं। इन्होंने कहा भाई जो ये वैदिक काल है, वैदिक काल ये दो भागों में टूटा हुआ है। पहला है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और ये है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ये काल विभाजन दिया विंटरनिट्स ने, एक विद्वान है जिन्होंने कहा कि जो ऋग्वैदिक काल है, पूरा ऋग्वैदिक काल जो है ये 900 साल का है। और इस 900 साल के ऋग्वैदिक पूरे वैदिक काल में से जो ऋग्वैदिक काल है उसे हम 500 वर्ष का ये है और 400 वर्ष का उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने कहा कि वैदिक संस्कृति की स्थापना किसने की, अर्थात संस्थापक कौन है, तो मैंने कहा आर्य हैं। आर्य कौन है? मैंने कहा ये कोई जात समूह का नाम नहीं, ये किसी वर्ग का नाम नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, किसी समुदाय का नाम नहीं, किसी क्षेत्र का नाम नहीं। ठीक है, तो ये है क्या? तो मैंने बोला ये भारोपीय भाषा समूह के लोग हैं, अर्थात एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग हैं। और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, भद्र, संभ्रांत या स्वतंत्र। ठीक है, तो आर्य कोई जाति नहीं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब आर्यों की उत्पत्ति को लेकर के कुछ विद्वान जो है वो मत है कि नहीं, एक मत नहीं है।
तो इनके मूल स्थान को लेकर के भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं। जरा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान को लेकर इसकी चर्चा करते हैं। देखिए हमारे पास आर्यों को मूल स्थान को लेकर के भिन्न भिन्न स्रोत हैं, जिनके अनुसार हमें कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब हम देखेंगे किसने क्या कहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम नाम लेंगे दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि ये आर्य जो हैं ये तिब्बत के रहने वाले हैं। कहाँ के? तिब्बत। इनके अनुसार आर्य जो हैं वो तिब्बत के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में ये बात उन्होंने कहाँ कही? तो इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इस बात की पुष्टि की गई, इस बात की पुष्टि की गई। अब ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो बचपन का नाम है या वो है मूल शंकर। ये संस्कृत के बड़े ही प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। और क्योंकि इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो अनुमान ये लगाया जाता है, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये लगाते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जो है संस्कृत भाषा की रचित पुस्तक है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि बंगाल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक महान विद्वान थे जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को बताया था, उन्हें गाइड किया था कि भारत के जो लोग हैं उनके लिए शुद्ध संस्कृत में रचित ग्रंथ जो है, अर्थात संस्कृत भाषा जो है उनके लिए क्या है, वो क्लिष्ट है, कठिन है। अर्थात संस्कृत आम जनमानस की भाषा नहीं है। और अगर आप अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको संस्कृत के अलावा इसे हिंदी में रचना पड़ेगा। तो वास्तव में ये जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है ये हिंदी में है। यह पुस्तक हिंदी में लिखी है। किसमें लिखी है? हिंदी में रचित है। तो दयानंद सरस्वती का एक मत है कि जो आर्य लोग थे वो कौन है? तो आर्य लोग ये हैं, आप जानिएगा कि तिब्बत के हैं, ऐसा मानना है इनका। देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्हें जीएन झा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के जीएन झा के नाम पर वहां पर बहुत बड़ा एक हॉस्टल भी बना हुआ है। और इस हॉस्टल से सैकड़ों आईएएस निकलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए ये एक बहुत ही मशहूर नाम है। तो गंगानाथ झा जो है ये मानते हैं कि ये लोग ब्रह्मर्षि देश के थे। कहाँ के थे? ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश बोले तो इसका मतलब है अर्थात गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। तो आर्य लोग जो थे ब्रह्मर्षि देश से थे, ऐसा मानना है गंगानाथ झा का। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर अविनाश चंद, डॉक्टर अविनाश चंद और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन दोनों का यह मानना है कि आर्य लोग जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के थे। सप्त सैंधव प्रदेश।
अर्थात इनका मानना है कि आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश, और सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है ये देखिए मैप पर, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहां से निकल रही तो आप जानते हैं तिब्बत के बोखर चू हिमानी से ये निकली हुई है, और बोखर चू हिमानी से निकलती हुई ये सीधे यहाँ पर एक जगह है जहां, इस जगह का नाम है दमचौक। दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करेगी, और भारत में ये लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है इसके बीच से गुजरती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के बोखर चू हिमानी से निकलती है। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है दमचौक। दमचौक के पास ये भारत में प्रवेश करती है, और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच ये बहती हुई यहां पर एक गार्ज बनाएगी। इस बहुत ही गहरा गार्ज है, बुंजी गार्ज 5200 मीटर गहरा है, दुनिया का सबसे गहरा गार्ज ये बनाती है यहाँ पर। और इसके बाद में ये जहां पर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है, इस बिंदु को ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को, ये जो बिंदु है जहां पर मैं ये पेन चला रहा हूं, और ये वाला जो बिंदु है ये दमचौक है, और ये चिल्लाम है। पाकिस्तान के यहाँ पर चिल्लाम के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई आती है, और यहाँ मिथान कोट के पास में अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। अब इसी सिंधु की कई सहायक नदियां हैं। देखिए ये शेषनाग झील से निकलती हुई एक झेलम नदी आती है, चेनाब में मिलती है। ये चेनाब यहाँ पर मुख्य सहायक है। इसी चेनाब में ये रावी नदी मिलती है, और इसी तिब्बत से एक नदी और निकल के आ रही है मानसरोवर के पास से, जिसका नाम है सतलज। वो सतलज भी चेनाब में मिल रही। एक नदी है जो ब्यास, वो सीधे सतलज में मिल रही। कुल मिलाकर के ये 6 नदियां हैं, और इन 6 नदियों के अलावा, इन 6 नदियों के अलावा एक नदी की और कल्पना की जाती है ऋग्वैदिक काल में, जिसे हम बोलते हैं सरस्वती। तो ये 6 और सरस्वती को मिला दीजिए तो 7 नदियों का यही सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है। अर्थात सप्त सैंधव प्रदेश का जो विस्तार है वो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का पश्चिमोत्तर भारत, क्या चीज, या आप ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार माना जाता है। और यही नदियों के वहां पर अलग अलग नाम है। जैसे ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी को हिरण्ययी बोला गया है, ठीक है, या ऊर्णावती बोला गया है, या सुषोमा बोला गया है। और इसी झेलम को वितस्ता कहते हैं, चिनाब को अस्किनी कहते हैं, रावी को परसुनी कहते हैं, ब्यास को विपाशा कहते हैं, सतलज को सतुद्री कहते हैं। ये इसके ऋग्वैदिक कालीन नाम है, हम अभी आगे यहाँ पर उद्धृत करने जा रहे हैं। तो इन्हीं नदियों के क्षेत्र को जो है के बीच का जो क्षेत्र है वही से सप्त सैंधव कहलाता है। और ऐसा मत किसका है तो डॉक्टर अविनाश चंद्र का और संपूर्णानंद जी का ऐसा मत है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले लोग थे। फिर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एल.डी. कल्ला। एल.डी. कल्ला। एल.डी. कल्ला का ये मानना है कि ये जो आर्य लोग थे ये कश्मीर और हिमालय, कश्मीर एवं हिमालय प्रदेश के लोग थे, ऐसा मानना है एल.डी. कल्ला का। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती का क्या कहना है, गंगानाथ झा का क्या कहना है, डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद, एल.डी. कल्ला, इन लोगों ने क्या क्या बात कही। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए अब कुछ विदेशी जो इतिहासकार हैं उनका जैसे एक नाम मिलेगा आपको, हार्ट एवं पेंका। पेंका ये दोनों पति पत्नी हैं। यहाँ हार्ट जो है वो पति है, पेंका पत्नी है। और इनका मानना है कि जो आर्य लोग हैं ये जर्मनी के हैं। किस कहाँ के हैं, जर्मनी के। और इन्होंने ये मत दिया है भूरे बालों के आधार पर। किसके आधार पे, भूरे बालों के आधार पे कहा कि आर्य लोग जो है वो कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। इसके अलावा एक और हैं जिनका नाम है पी गाइल्स। पी गाइल्स, इनका मत है कि आर्य लोग जो हैं वो कहाँ के हैं तो ये यूरोप में डेन्यूब नदी,
के किनारे का जो क्षेत्र पड़ता है, डेन्यूब नदी घाटी। तो ये पीगाइल्स का मत है कि ये डेन्यूब नदी घाटी के लोग थे। और सबसे जो सर्वमान्य मत माना जाता है वो है मैक्स मूलर का। तो मैक्स मूलर ने क्या कहा? इन्होंने कहा है मध्य एशिया, और मध्य एशिया में भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है बैक्टीरिया, इसे बैक्टीरिया। और यही सर्वमान्य मत है। क्यों क्यों मत है सर्वमान्य, इसकी आगे हम पुष्टि करने जा रहे हैं। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य लोग जो हैं वो तिब्बत से आए थे। गंगानाथ झा सर का कहना है कि ये कहां से हैं, मैंने बोला ब्रह्मर्षि देश, और ब्रह्मर्षि देश का मतलब होता है गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। वहीं पर डॉक्टर अविनाश चंद और संपूर्णानंद जी का मानना है कि ये सब सैंधव प्रदेश से आए हुए थे। एल.डी. कल्ला का मानना है ये कश्मीर एवं हिमालय से आए हुए थे। हार्ट एवं पेंका का मानना है कि जर्मनी से आए हुए थे। पी गाइल्स का कहना है ये डेन्यूब नदी घाटी के आसपास के लोग थे। और मैक्स मूलर का ऐसा मानना है कि ये लोग मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए हुए, अर्थात बैक्टीरिया से। और यहाँ पर एक मत और है हमारे सातवां, इसके बाद आठवां हम यहाँ बिंदु बना देते हैं। बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, गंगाधर तिलक। देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक वही हैं जिन्हें एक अंग्रेज व्यक्ति है जिसका नाम है वेलेंटाइन सिरोल। इस वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है, क्योंकि उग्र दल के नेता थे। क्या कहा है? अशांति के। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। कहां से आए हुए थे? उत्तरी ध्रुव। और ऐसा इन्होंने इसलिए क्योंकि इनकी पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, या द आर्कटिक होम इन द वेदास। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द आर्कटिक होम इन द वेदास, इन द वेदास। या कहीं कहीं हमको ऐसे दिखाई पड़ता है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इस पुस्तक के से ये जानकारी मिलती है कि बीजी तिलक ने आर्यों को उत्तरी ध्रुव का माना। अब प्रश्न उठता है कि बाल गंगाधर तिलक ने इतनी दूर का कैसे मान लिया, ये कंसेप्ट क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक ये निकलता है कि भारत में जो भी कोई उपलब्धि होती थी वो अंग्रेज श्रेय उसका लेते थे। अर्थात कोई भी कुछ भी करे श्रेय लेते थे अंग्रेज लोग, कि हमने ये किया, हमने ऐसा कहा, हमने ऐसा किया, हमने आपको सिखाया। तो ये क्रेडिट लेने का जो अंग्रेजों का वो था, इसलिए उन्होंने इतनी दूर का लिया है कि ताकि इस बात का क्रेडिट अंग्रेज लोग ना ले पाए कि हमने आपको बताया ऐसा करके। और वैसे भी अंग्रेजों का ऐसा एक मानना है कि जो भारत का जो ज्ञान है ये अर्थात भारत हमारे लिए एक शिशु के समान है। कैसा है? लेकिन दुर्भाग्यवश अगर अंग्रेजों का ऐसा मानना है कि भारत एक शिशु के समान है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि हम उनके गुलाम रहे, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हाँ ठीक है, अगर भारत उनके लिए शिशु के समान है, तो ये एक ऐसा अभागा पुत्र है जिसकी चुड़ैल माँ ने इसको अपना दूध नहीं पिलाया। मैं तो यही कहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम इन द वेदास में लिखा कि जो आर्य लोग थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। इन्होंने इतनी दूर की कंसेप्ट इसलिए दी, और इसमें इन्होंने ये क्यों ऐसा माना, क्योंकि इसमें इन्होंने एक पंक्ति पढ़ी थी, दीर्घकालीन ऊषा। क्या पढ़ी थी? दीर्घकालीन ऊषा, अर्थात बहुत लंबे समय के लिए जो शाम होती है। तो आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इसमें इन्होंने दीर्घकालीन ऊषा एक उक्ति पढ़ी थी, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, आर्य लोग जो हैं कहाँ के हैं? ये उत्तरी ध्रुव के हैं। और मैंने दूसरी अवधारणा आपको बता दी कि क्योंकि भारत में कुछ भी होता था तो उसका क्रेडिट अंग्रेज लोग लेते थे कि हमने आपको ज्ञान दिया, हमने आपको सिखाया। इस तरीके से एक वो ताक तो
बीजी तिलक साहब ने इतनी दूर का लिया ताकि अंग्रेज लोग इस बात का क्रेडिट ना ले सके। और मैं तो यही कहता हूं कि अगर ये माना जाए कि हाँ तुमने अगर सिखाया, और अंग्रेज लोग कहते हैं कि हमारा ये शिशु है भारत, तो अगर भारत शिशु है तो मैं तो यही कहूंगा कि इसकी चुड़ैल माता ने इसको अपना दूध नहीं पिलाया। तो ये कुछ मत दिखाई पड़ते हैं हमको। डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद, एल.डी. कल्ला, हार्टिमम पेंका, पी गाइल्स, मैक्स मूलर। इसमें सर्वमान्य मत जो है ये मैक्स मूलर का है। आप ध्यान दीजिएगा, मध्य एशिया का, देखिए आज की डेट में मध्य एशिया में कौन कौन आता है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेकिन उन दिनों ये मध्य एशिया का तात्पर्य है ये ईरान, इराक और अफगानिस्तान वाले इलाके में एक जगह पड़ती है बैक्टीरिया। तो इनका मत है कि ये लोग वहां से आए हुए थे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि हमारे पास जानकारी के स्रोत क्या हैं, ठीक है। तो स्रोत में हम देखेंगे, देखिए हमारे पास स्रोत क्या क्या है। स्रोत, तो जानकारी के स्रोत हमारे पास दो हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत इसका मतलब है लिटरेरी रिसोर्स। और एक है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस। ये है लिटरेरी रिसोर्सेज। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो देखिए इसके अंदर वेद स्वयं, वेद आएंगे, वेद स्वयं आएंगे। इसके अलावा वेद का मतलब बोला तो तीनों चारों वेद आ जाएंगे, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है। यहां पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास दो स्रोत दिखाई पड़ते हैं, और उन दो स्रोतों में देखिए एक है हमारे पास बोगाज कोई का अभिलेख, यानी यहां पर हमको अभिलेख दिखाई पड़ते हैं। कौन सा, बोगाज कोई, इसे ही एशिया माइनर बोलते हैं। बोगाज कोई का अभिलेख, का अभिलेख, इसे एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा जाता है। एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा जाता है, एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा जाता है। और ये कहाँ है, तो ये तुर्की में है, तुर्की में। तो बोगाज कोई के अभिलेख में हमें चार देवताओं के नाम दिखाई पड़ते हैं। इसमें क्या है, चार देवता हैं, चार देवताओं के नाम, के नाम। इसमें साहित्यिक स्रोत में एक और हमको ग्रंथ दिखाई पड़ता है, फारसी ग्रंथ है, पारसी, सॉरी फारसी नहीं, पारसी ग्रंथ है, पारसी ग्रंथ है जिसका नाम है जेंद अवेस्था, जेंद अवेस्ता। ये भी लिटरेरी सोर्स में आता है। तो चार देवताओं में देखिए इंद्र, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। नाशत्य किन्हें, अश्विनी कुमार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अश्विनी, अश्विनी कुमार को। देखिए पुरातात्विक स्रोतों में तुर्की में एशिया माइनर का अभिलेख कह लीजिए, या आप इसे बोगाज कोई का अभिलेख कह लीजिए, ये 1400 बीसी का है। कब का है, तो भैया ये
1400 बीसी का है। ये 1400 बीसी का अभिलेख है। और एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर आप एक चीज सोचिए कि ये अभिलेख 1400 बीसी का है और हमारा वैदिक संस्कृति शुरू हो रही 1500 बीसी से। इसके मतलब ये अभिलेख वैदिक संस्कृति से पुराना है। आपको यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें जो 4 देवताओं के नाम मिले हैं, मित्र, वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य, बाद में कालांतर में यही देवता वैदिक संस्कृति में हमको दिखाई पड़ेंगे। वैदिक संस्कृति में आर्यों ने भी इन देवताओं को माना है, इनकी पूजा अर्चना की है। तो इसका मतलब है कि ये जो भोगाज कोई का अभिलेख है, ये कहाँ, ये मिला कहाँ? तो हमको मिला भैया है तुर्की में। और तुर्की क्या है? मध्य एशिया का भाग है। तो इस बात से ये पुष्ट हो जाता है कि जो मैक्स मूलर का मत है, जो मैक्स मूलर का मत है, वो ज्यादा उचित ठहरता है, ज्यादा सर्वमान्य दिखाई पड़ता है हमको। क्यों? क्योंकि इसी तुर्की जो मध्य एशिया में पाया जाता है, इसमें एशिया माइनर का अभिलेख या भोगाज कोई का अभिलेख है जो 1400 बीसी का है। और ये 1400 बीसी अर्थात इस वैदिक संस्कृत के शुरू होने से पहले का हुआ है। तो इसमें 4 जो देवता दिखाई पड़ते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य, इन्हीं देवताओं को कालांतर में बाद में जो है हम ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के रूप में देखेंगे और आर्यों के द्वारा इनकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। तो इस बात से ये पुष्टि होती है ये कि मैक्स मूलर का मत जो है वही सर्वमान्य मत है। अब पुरातात्विक स्रोत में और क्या क्या हमको मिलता है? तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत में हमको दिखाई पड़ता है मृदभांड। क्या दिखाई पड़ता है? मृदभांड। पुरातात्विक स्रोत में मृदभांड दिखाई पड़ता है। ये मृदभांड 2 प्रकार के हैं। एक है गेरुवर्णी। क्या है? गेरुवर्णी। इनको बोलते हैं ओकर कलर्ड पॉटरी। क्या चीज? ओकर कलर्ड पॉटरी। और ये ऋग्वैदिक कालीन है। कैसे हैं? ऋग्वैदिक कालीन है। और दूसरे हमें जो मृदवान दिखाई पड़ते हैं उनका नाम है चित्रित धूसर। क्या नाम है? चित्रित धूसर। इन्हें हम बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर। इनको शॉर्टकट में ओसीपी बोला जाता है। ओसीपी। और इनको शॉर्टकट में पीजीडब्ल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीजीडब्ल्यू। ये शॉर्टकट में बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। और ये उत्तर वैदिक कालीन है। कहाँ के हैं? ये उत्तर वैदिक कालीन है। तो देखिए, ये कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। मैंने बोला पुरातात्विक स्रोत में एक हमको एशिया माइनर 1400 बीसी का अभिलेख दिखाई पड़ता है, जिसे हम बोगासगोई के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा मृदभांड हमको दिखाई पड़ते हैं। मृदभांड 2 प्रकार के हैं। एक गेरुवर्णी है, जिन्हें ओकर कलर्ड पोट्री बोलते हैं अर्थात ओसीपी बोलते हैं। और दूसरे चित्रित धूसर हैं, जिन्हें हम पीजीडब्ल्यू अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं, जो उत्तर वैदिक कालीन हैं। ठीक है, तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं। अब इस साहित्यिक स्रोत में वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, फारसी ग्रंथ, जैन अवेस्ता है। याद रखिएगा, इन देवताओं का वर्णन जो है इस पारसी ग्रंथ जैन अवेस्ता में भी दिखाई हमको पड़ता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी हम जो लिटरेरी रिसोर्सेज की बात कर रहे थे उसमें वेद है। क्या है? वेद। और इस वेद के अंतर्गत 4 आते हैं। कौन सा? तो पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद, फिर ये सामवेद, फिर ये अथर्ववेद। इनमें से जो ये 3 है ऊपर के, ये 3, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। याद रखिएगा,
वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो प्रारंभ के 3 वेद हैं, इन्हें वेद त्रयी कहा गया है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब ध्यान रखिएगा, इन चारों को, अर्थात, एक मिनट, इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण है, क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए, ऋग्वेद के अलग ब्राह्मण हैं, यजुर्वेद के अलग ब्राह्मण हैं, इसके अलावा सामवेद के अलग ब्राह्मण हैं और अथर्ववेद के अलग ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण अभी मैं चर्चा करूंगा आगे, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद में आरण्यक, इसके बाद में फिर उपनिषद। तो इन सभी को वैदिक संहिता यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये ब्राह्मण क्या है? तो वेदों को सरल ढंग से समझाने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई, क्योंकि वेद कठिन संस्कृत भाषा में लिखे गए। और सबसे बड़ी बात, ये जो वेद हैं ये क्या है? ये अपौरुषेय हैं। क्या है? एक बात याद रखिएगा, जो ये वेद हैं ये क्या है? तो ये अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय, अर्थात इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, ये देवताओं द्वारा रचित हैं। केवल महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा इनका संकलन किया गया है। क्या किया गया है? संकलन किया गया है, रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, इसलिए तो इनको अपौरुषेय कहते हैं। और अपौरुषेय के अलावा इन्हें नित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नित्य। और इसके अलावा वेदों को श्रुत्य साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुत्य साहित्य। अब प्रश्न उठता है, ये क्यों कहा जाता है? देखिए, आप जानते हैं कि वेद, जिस समय वेदों की रचना हुई है उस समय वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, लिपि नहीं थी। तो वेदों, ये वेद जो है, ये ज्ञान है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ट्रांसफर किया गया, अर्थात सुन सुन के ज्ञान ट्रांसफर हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और बहुत बाद में जाकर के जब लिपि का आविष्कार हुआ, जब स्क्रिप्ट बनी, तब इनको लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुन सुन करके ज्ञान जो है आगे बढ़ा है, ट्रांसफर हुआ है, इसी कारण इसको श्रुत्य साहित्य भी कहा जाता है। तो वेद की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, वेद अपौरुषेय हैं, नित्य हैं और श्रुत्य साहित्य हैं। और इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण, मैंने बोला कि वेदों को सरल ढंग से समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इसके अलावा आरण्यक, ये वन पुस्तक है, इसमें वन में बैठ करके जो रहस्यवादी ज्ञान दिया जाता है उसका वर्णन आरण्यक में किया जाता है। और उपनिषद, उपनिषद को सबसे अंत में शामिल किया गया है। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। ध्यान रखिएगा, इन सभी को वैदिक संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक संहिता कहा जाता है, कहा जाता है। वेदांत अर्थात वेदांतों को, जिनको हम उपनिषद कहते हैं, वो 108 हैं, इनको सबसे अंत में शामिल किया गया, अर्थात ये अंतिम आश्रम में पढ़े जाते हैं। इनका अध्ययन कब किया जाता है? तो जीवन के अंतिम आश्रम में। आप जानते हैं कि जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक का, फिर गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में, फिर वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 के बीच में, और फिर संन्यास आश्रम जो है वो 75 से 100 वर्ष के बीच का है। तो इन जो उपनिषद हैं या जिन्हें हम वेदांत कहते हैं, इन वेदांतों को जीवन के अंतिम आश्रम में इनका पढ़ा जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। इसीलिए वेदांतों को वैदिक संहिता में सबसे अंत में शामिल किया गया है। लेकिन यहां पर एक नोट ध्यान दीजिएगा, नोट, वैदिक संहिता में वेदांग को शामिल नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, वैदिक संहिता में
वैदिक संहिता में वेदांग को शामिल नहीं किया गया, वेदांग को शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया, नहीं किया गया है। अब ये वेदांग होते कौन कौन से हैं? ये वेदांग कौन कौन से? 6 वेदांग हैं हमारे पास, 6 वेदांग हैं। कौन कौन है? देखिए, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिषी, ये 6 वेदांग हैं। वेदांग बोले तो वेदों के अंग हैं। अब इनको वैदिक संहिता में शामिल नहीं किया गया है, वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया गया है, वैदिक साहित्य में इन्हें शामिल नहीं किया गया। वेदांग को अगर और अच्छे से आप जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक श्लोक मिलता है कि छंदा पादौ तु वेदस्य, छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते, अर्थात एक वेद रूपी पुरुष की कल्पना की गई है और उस वेद रूपी पुरुष के ये चरण हैं, पैर हैं। कौन? छंद। छंद जो है उस वेद रूपी पुरुष के चरण है। तो छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते, ये जो कल्प है ये उस वेद रूपी पुरुष के हाथ हैं। उसके आगे बोला गया है, ज्योतिषाम ऐनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत मुच्यते, जो ज्योतिष है, ज्योतिषाम ऐन ऐनम चक्षुर निरुक्तम यानी श्रोत मुच्यते। तो इसमें ये बोला गया है कि जो ये ज्योतिष है, ये वाला वेदांग, ये इस वेद रूपी पुरुष के क्या है? चक्षु माने नेत्र हैं, आंखें हैं। और निरुक्त क्या है? ये स्रोत मुच्यते, अर्थात एक कान का काम करता है। यानी एक वेद रूपी पुरुष की कल्पना की गई जिसमें बोला गया कि छंदा पादौ तु वेदस्य, यानी छंद जो है उस वेद रूपी पुरुष के पैर हैं। हस्तौ कल्पोत्पठ्यते, यानी जो कल्प है, कल्प नाम का जो ये वेदांग है, ये उस वेद रूपी पुरुष के हाथ हैं। उसके बाद में बोला गया कि ज्योतिषाम ऐनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत मुच्यते, यानी जो ये ज्योतिष है ये उस वेद रूपी पुरुष के नेत्र हैं और जो निरुक्त है उस वेद रूपी पुरुष के कान है। फिर अंत में एक लाइन बोली गई, शिक्षा पादौ तु घ्राणस्य, शिक्षा पादौ तु घ्राणस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी शिक्षा जो है, ये शिक्षा रूपी, ये जो है उस वेद रूपी पुरुष की नाक है, नासिका है। और मुखम व्याकरणम, जो ये व्याकरण है उस वेद रूपी पुरुष का मुख है। तो शिक्षा पादौ तु वेदस्य, सॉरी, छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते। उसके बाद में ज्योत्सामायनम चक्षु निरुक्तम श्रोत मुच्यते, शिक्षा पादौ तु घ्राणस्य। फिर मुखम व्याकरणम स्मृते स्मृतम। उसके बाद में अंतिम लाइन है कि तस्मात् सांग मदित तैव ब्रह्मलोके महिते। तो इस श्लोक से पता चलता है कि ये जो 6 अंग हैं, वेदांग जिन्हें बोलते हैं, ये 6 वेदांग जो हैं इनको वैदिक साहित्य या वैदिक संहिता में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इनको वैदिक संहिता में स्थान नहीं दिया गया है, जबकि वेदांत शामिल हैं। मैंने बोला वेदांत, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। अब देखिए, उपनिषद का मतलब क्या? उपधन्निश। अगर हम इस उपनिषद को देखें तो उपधन्निश से बना हुआ है। अब उप माने होता है समीप, इसका मतलब क्या होता है? समीप। और निश का मतलब होता है बैठना, अर्थात जब गुरु के समीप बैठकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान लिया जाता है तो उसे ही वेदांत या उपनिषद कहते हैं। ठीक है, उसे वेदांत या उपनिषद कहते हैं। और जबकि जो ये अरण्यक हैं, ये रहस्यवादी ज्ञान की पुस्तकें होती हैं, वन पुस्तक भी कहा जाता है इन्हें। और सबसे अंत में वेदांत को जगह मिली है वैदिक साहित्य में या वैदिक संहिता में। याद रखिएगा, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, इनको जगह नहीं दी गई है किसमें? तो वैदिक साहित्य में या वैदिक संहिता में इनको जगह नहीं मिली है, ये शामिल नहीं। ये वैदिक संहिता का अंग नहीं, वैदिक साहित्य के अंग नहीं है। ठीक है, और मैंने अभी एक श्लोक पढ़ा था कि छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते। इसके बाद में
ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षा पादौ तु घ्राणश्च मुखम व्याकरणम स्मृतम। और उसके बाद में लिखा है तस्मात् सांगमदित्य ब्रह्मलोके महिते। इस श्लोक से इन सभी वेदांगों की जो है हमें बात पता चल जाती है कि उस वेद रूपी पुरुष के ये छंद जो है वो चरण है, ये कल्प जो है उस वेद रूपी पुरुष के हाथ हैं, उसके बाद में ज्योतिष है उस वेद रूपी पुरुष के नेत्र हैं, इसके अलावा निरुक्त जो है उस वेद रूपी पुरुष के कान हैं, और जो शिक्षा है ये उस ये उस वेद रूपी पुरुष की घ्राण घ्राण का मतलब होता है नासिका है, नाक है, और व्याकरण है जो वो उस वेद रूपी पुरुष का मुख है। तो इस प्रकार से बोला तस्मात् सांगमदित्य ब्रह्मलोके महिते, अर्थात इन सभी अंगों के साथ में जो इन सभी अंगों से परिपूर्ण व्यक्ति ही ब्रह्मलोक में उचित स्थान पाता है, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है। तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो अब हम एक आपको इसके इनके आचार्य कौन है, इनके ऋत्विक कौन है, इन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद है सबसे पहला, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। एक तरफ हम ऐसे लिख देते हैं वेद और एक तरफ लिख देते हैं आचार्य। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है इसके आचार्य, ऋग्वेद इसके आचार्य जो हैं वो पैल हैं, याद रखिएगा पैल। इसके अलावा यजुर्वेद, यजुर्वेद इसके आचार्य जो हैं वो वैशंपायन है। कौन है? वैशंपायन। इसके अलावा सामवेद इसके जो आचार्य हैं वो कौन है? तो जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। और अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो आचार्य हैं वो सुमंतु हैं। कौन है? सुमंतु। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो होता, उद्गाता, अध्वर्य ये सब पढ़ा, वो भैया ऋत्विक हैं, पुरोहित हैं। ठीक है, तो वेद, ऋग्वेद के आचार्य जो हैं वो पैल हैं, यजुर्वेद के वैशंपायन है, सामवेद के जैमिनी है, अथर्ववेद के सुमंतु हैं। अब देखिए जो ऋग्वेद है यहां पर देवता लिख लीजिए, देवता इसी लिस्ट में बन जाएगा। तो ऋग्वेद के जो देवता हैं वो कौन है? अग्नि है। कौन है? यानी ऋग्वेद का कोई भी आप सूक्त उठा लो, कोई भी उसका मंत्र उठा लो, उसका प्रारंभ जो है वो किससे होगा? अग्नि से होगा। और यजुर्वेद का जो मुख्य देवता है वो वायु है। कौन है? वायु है। सामवेद का जो मुख्य देवता है वो आदित्य है। कौन है? आदित्य। आदित्य बोले तो सूर्य। और इनका जो अथर्ववेद का मुख्य देवता है वो सोम है। कौन है? सोम। तो इनका देवता हो गया, आचार्य हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, अब फिर से एक बार एक लिस्ट बना रहे हैं, वेद, फिर ऋत्विक। कौन सा? ऋत्विक। ऋत्विक को ही पाठकर्ता या पुरोहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाठकर्ता या पुरोहित। तो देखिए सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं उसे होता या होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता? होता कहा जाता है या फिर होत्री। आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऋग्वेद का आचार्य पैल हैं, जबकि पाठकर्ता या पुरोहित जो है वो कौन है? होता या होत्री है। इसके बाद में यजुर्वेद, यजुर्वेद इसके अध्वर्यु हैं। कौन है? अध्वर्यु। इसके बाद में सामवेद,
उद्गाता, उद्गाता, या कहीं कहीं पर उद्गात्री लिखा मिलेगा आपको, उद्गात्री। देखिए उच्चारण को लेकर के कोई इश्यू न बनाइएगा, कहीं कहीं वो होता मिलता है, कहीं होत्री मिलता है, जैसे उद्गाता या उद्गात्री मिलता है। इसके बाद में अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो ये याद रखिएगा, ये ऋत्विक हैं या पाठ करता है, जबकि ये आचार्य हैं। कौन है? तो ऋग्वेद का आचार्य पैल है, जबकि ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे होत्र या होता बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे वेद, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ एक लिस्ट में होंगे, ब्राह्मण, ठीक है, फिर उनके अरण्यक, और फिर उनके उपनिषद। एक आपको लिस्ट दे रहे हैं ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ पका पकाया मिले, आपको ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े। तो देखिए, सबसे पहला हमारा वेद कौन है? तो ऋग्वेद, ऋग्वेद। देखिए, इसके ब्राह्मण है, पहला तो है इसका ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय है। फिर एक कौशितकी, कौन है? कौशितकी। इसी कौशितकी को सांखायन कहा जाता है, सांखायन भी कहा जाता। तो ये ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं। इसके बाद में यजुर्वेद में आ जाइए, यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, इसमें शुक्ल यजुर, यजुर्वेद के अंतर्गत एक है शुक्ल यजुर। इसके अंतर्गत क्या है? शुक्ल यजुर, शुक्ल यजुर्वेद। इसका ब्राह्मण है वो शतपथ है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। और कृष्ण यजुर्वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद, उसके ब्राह्मण का नाम है तैत्रीय, तैत्रीय। तो ये दो ब्राह्मण हमको दिखाई पड़ते हैं यजुर्वेद के। इसके बाद में सामवेद, सामवेद में कई ब्राह्मण दिखाई पड़ेंगे। देखिए, सामवेद में सामवेद में सबसे पहले जो हमें ब्राह्मण दिखाई पड़ता है उसका नाम है तांडे, तांडे। फिर पंचविंश, पंचविंश, षड्विंश, षड्विंश। फिर है शाम विधान, फिर है आरसेय, साम विधान है, आरसेय है। इसके बाद में मंत्र ब्राह्मण है, मंत्र ब्राह्मण है। उसके बाद वंश ब्राह्मण है। फिर संगीतोपनिषद है, संगीतोपनिषद, संगीतोपनिषद। ये कुछ, ये बहुत ज्यादातर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 8 ब्राह्मण में सामवेद में दिखाई पड़ते हैं। जबकि अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है गोपथ, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। तो देखिए, अब यहां पर इनके अरण्यक देख लीजिए। इसका अरण्यक भी ऐतरेय है और सांखायन है, सांखायन। ठीक है। इसका उपनिषद भी ऐतरेय है, ऐतरेय है और सांखायन है, सांखायन। ठीक है। अब इसका जो है
बृहदारण्यक इसका जो है यजुर्वेद का जो ब्राह्मण अरण्यक है वो क्या है, बृहदारण्यक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरण्यक पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर जगह नहीं बचेगी हमारे पास। तो देखिए वेद और ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद का। तैतरीय ब्राह्मण है, सामवेद के मैंने बहुत सारे ब्राह्मण आपको बताया, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अगले लेक्चर में हम इसके उपनिषद, इसके उपवेद, देखिए जैसे मैं आपको ओरली बताया दे रहा हूं, मौखिक रूप से बताया दे रहा हूं, जैसे इसके जो अरण्यक हैं वो बृहदारण्यक वगैरह हैं, ईशोपनिषद हैं। और जैसे इसके अथर्ववेद के उपनिषद आएंगे तो कौन आएगा, प्रश्नोपनिषद आ जाएगा, मांडूक्योपनिषद आ जाएगा, मांडूक्य उपनिषद आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अभी जगह कम पड़ रही है हमारे पास, और सबसे बड़ी बात है समय का अभाव है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ठीक है। और अपने मित्रों में शेयर करें। आपके द्वारा किया गया लाइक ही हमारी मेहनत का फल होगा, और हम और भी मेहनत करके आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। बहुत सारे डेटाओं जो डेटा है, बहुत सारा डेटा जो है, बहुत से सारी जो समस्याएं हैं उनको एक साथ ला करके कंपाइल करेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी मेहनत को समझेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।